42वें श्लोक में श्री रामचंद्र जी महाराज नवम सर्ग के 42वें श्लोक में अब गुरु वशिष्ठ जी की ओर संकेत करके रामचंद्र जी महाराज इशारा किया कि आप भरत को समझाएं। तब एकांते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः वत्स गुह्यं शृणुस्वेदं मम वाक्यात् सुनिश्चितम्। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत में ले जाकर कहा, वत्स, मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित गुह्य रहस्य की बात है, सुनो। भगवान राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया है। इसी प्रकार योग माया जनक नंदनी सीता के रूप में अवतार लिया है और शेष लक्ष्मण जी के रूप में उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए निसंदेह वन को ही जाएंगे। कैकेयी के जो कुछ भी वरदान यदि आप और निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं, वे सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी। इसलिए हे तात, तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो और माताओं तथा महती सेना के सहित अयोध्या को लौट चलो। राम भी कुशल सहित रावण का संहार करके वहां से गृह आ जाएंगे। गुरु के ये वचन सुनकर भरत को अति विस्मय हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राजेंद्र, आप मुझे राज्य शासन के लिए अति जगत पूज्य चरण पादुकाएं दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूँगा। तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव। तब तक मैं आपके खड़ाओं की सेवा करता रहूँगा। ऐसा कहकर भरत जी ने उनके चरणों में 2 दिव्य पादुकाएं खड़ाऊं पहना दी। श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्ति भाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हें दे दी और भरत जी ने वे रत्न जटित दिव्य पादुकाएं लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भरत जी ने राम जी को दूसरी खड़ाऊं पहनाया और जो रामचंद्र जी महाराज खड़ाऊं पहने थे उसको लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः।